दोस्तों वोडाफोन आइडिया दिवालिया होने की कगार पर है और अगर ऐसा होता है तो सरकार का 49% हिस्सा जो कि वोडाफोन आइडिया में है वो भी डूब सकता है, यानी कि वो भी जीरो हो सकता है। तो दोस्तों देखो, वोडाफोन आइडिया ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मदद नहीं मिली तो हम जो है FY26 यानी कि 2026 के बाद ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और 2026 को बचे हैं 8 से 10 महीने। इतना ही नहीं दोस्तों, देखो कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर सरकार से मदद नहीं मिलती तो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो, ये वोडाफोन आइडिया को लेके एक बहुत ही बुरी खबर आई है और उसने सरकार से मदद मांगी है। तो समझते हैं दोस्तों ये न्यूज़ क्या है, किस तरह से उसने डिमांड करी है, क्या मदद मांगी है और सरकार इसमें क्या कर सकती है और किस तरह से दोस्तों ये न्यूज़ है किस किस को इम्पैक्ट कर सकती है, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों शेयर जो था वोडाफोन आइडिया का वो आज 1.5% ऊपर आ, इतनी जो है बुरी खबर आने के बाद भी। तो समझते हैं दोस्तों इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें कि उसने 30,000 करोड़ रुपए का जो AGR है, जो ड्यूज है, उसको मतलब कि ब्याज और पेनल्टी मिला के तो वो उसको माफ किया जाए, इसके लिए उसने अर्जी डाली है और जिसकी सुनवाई 19 मई को होगी। तो दोस्तों जरा आंकड़ों पे अब गौर करते हैं तो देखो, AGR और स्पेक्ट्रम ड्यूज मिलाकर सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से 1.95 लाख करोड़ रुपए लेने हैं, यानी कि जो सरकार है उसको 1.95 लाख करोड़ रुपए जो कि लेने हैं AGR का स्पेक्ट्रम ड्यूज का। और कंपनी क्या चाहती है इसमें, कंपनी चाहती है कि केवल मूलधन यानी कि 17,213 करोड़ रुपए को ही फाइनल माना जाए और बाकी जो ब्याज और पेनल्टी है उसको माफ किया जाए, यानी कि 1.995 लाख करोड़ रुपए से सारा का सारा माफ कर दिया जाए और 17,213 करोड़ रुपए का जो मेन जो मूलधन है यानी कि जो है उसी को फाइनल माना जाए और उसको मतलब ब्याज और पेनल्टी उसकी ऊपर जो भी लगी है वो माफ़ किया जाए। और साथ ही क्या चाहती है कि जो ये रकम है वो 20 सालों में किस्तें चुकाने के लिए दिया जाए और उसके ऊपर कोई ब्याज भी ना जोड़ा जाए। तो कंपनी की ये डिमांड है जो है सरकार से कि देखो 17,213 रुपये का जो मूलधन है वो ही सिर्फ उसको मेन अमाउंट माना जाए और 20 साल तक हम देंगे और उसके ऊपर कोई ब्याज और वो भी ना लगाया जाए। तो उनकी जो है सरकार से ये डिमांड है। तो देखो वोडाफोन आइडिया ने सरकार से जो है साफ कह दिया कि देखो अगर ये सरकार सपोर्ट नहीं किया तो नई फंडिंग की जो बातचीत है वो रुक जाएगी, क्योंकि फंडिंग के लिए ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया है वो कि जोर मार रही है, हाथ पैर मार रही है, लेकिन उसको क्या है कि फंडिंग नहीं हो पा रही, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर इतना ड्यूज है। और ऑलरेडी हमने देखा कि दोस्तों 49% हिस्सेदारी जो वोडाफोन आइडिया में यानी कि जो ड्यूज थे उसके लिए जो सरकार को अलॉट किए थे वोडाफोन आइडिया ने, शेयर्स अलॉट किए थे और वहाँ पे देखो जो है 49% जो है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बन गई वोडाफोन आइडिया के बीच में। तो अगर ये ड्यूज नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी जीरो हो जाएगी, यानी कि अगर वो नीलाम हो जाती है कंपनी तो 49% हिस्सेदारी है उसमें क्या होगा, जो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो जीरो हो जाएगी। और जो भी पूंजी और निवेश उन्होंने अभी तक लगाया है, यानी कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने सालों से एसेट बनाए हैं या फिर जो भी फंडिंग करी है वो सारी की सारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी और सरकार की हिस्सेदारी जैसे मैंने बताया कि वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी 49% की। और तो और दोस्तों देखो, वोडाफोन आइडिया ने कंपनी ने सरकार को ये भी जो याद दिलाया है कि देखो कि भारत में कम से कम 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि देखिए भारत में वो चाहते हैं कि कम से कम 3 टेलीकॉम, क्योंकि इससे पहले भी वोडाफोन आइडिया की जो न्यूज़ काफ़ी आती रही है और फंडिंग के लिए उसको दिक्कत होती रही है, तो उसने पहले भी जो है इस अलर्ट को जारी किया था कि भी देखो वहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है, फंडिंग नहीं हो रही, हो सकता है कि उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़े। तो सरकार ने मदद भी की, वहाँ पर 49% हिस्सेदारी खरीदी भी, लेकिन अभी भी जो है वोडाफोन आइडिया वो स्ट्रगल कर रही है। तो उस समय सरकार ने बोला था कि वो नहीं चाहती कि मार्केट के अंदर जो है सिर्फ 2 प्लेयर रहे और वहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पर डुओपोली हो जाती है और वहाँ पर कंपटीशन जो है ख़त्म हो जाता है। तो कंपनी चाहती है कि कम से कम कंपटीशन है मार्केट के अंदर, जो कम से कम 3 प्लेयर तो रहे। तो अगर ये वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद वो सिर्फ 2 डुओपोली हो जाएगी और यानी कि 2 ही कंपनियां बचेगी, जिसमें कि जियो और एयरटेल है। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों जो कस्टमर है, कस्टमर की चॉइस कम हो जाएगी और बल्कि जो सरकार है, सरकार की जो आमदनी है स्पेक्ट्रम के थ्रू होती है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में जो स्पेक्ट्रम है उसकी ऑप्शन कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों देखो ये तो फ़र्क पड़ेगा। साथ में दोस्तों एक चीज़ और का फ़र्क पड़ेगा। देखो वोडाफोन आइडिया के साथ दोस्तों कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, तो देखो उसके साथ क्या है कि
जो 20 करोड़ जो से ज़्यादा जो मोबाइल के कस्टमर है जो वोडाफोन आइडिया के साथ अभी भी मतलब काफ़ी कस्टमर है जो कि जुड़े हुए हैं, तो 20,000 जो 20 करोड़ कस्टमर है दोस्तों उन पे भी असर पड़ेगा डेफिनेटली। उनको भी अपना है पोर्ट कराना पड़ेंगे, अपने जो है कनेक्शन चेंज कराने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो उसके साथ ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं दोस्तों वो भी एकदम से जॉबलेस हो जाएंगे, यानी कि उनको भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन दोस्तों देखो सरकार भी क्या कर सकती है, 49% ऑलरेडी हिस्सेदारी उसने मदद के तौर पे खरीद दी, और अगर दोस्तों यहाँ से और ही 2% अगर वो खरीद लेती है तो ये बिल्कुल PSU कंपनी बन जाएगी, सरकारी कंपनी बन जाएगी, 51% सरकार की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो अभी इन्होंने देखो NCLT में इन्होंने कोर्ट में डाला हुआ है, और अभी देखते हैं कि इनका क्या जो 19 मई को जो सुनवाई है वो क्या सुनवाई आती है। और उसके बाद अभी तक जो सरकार है, सरकार से कोई इस तरह की अभी भी कोई आगे की स्टेटमेंट नहीं आ रही है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से होगा। तो दोस्तों देखो इस तरह से शेयर के ऊपर भी डेफिनेटली असर पड़ेगा, और अगर एक के बाद एक बैड न्यूज़ आती है और यहाँ पर मतलब कि अगर 8 से 10 महीने में कंपनी बंद होने की बात कर रही है तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है स्टॉक पे भी असर पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी बुरी खबर आने के बाद भी स्टॉक आज 1% ऊपर कैसे बंद रहा। तो अभी आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों चार्ट में अभी क्या है कि डबल बॉटम टाइप सा बन रहा है, और अभी कुछ अगर हम टेक्निकली देखें तो दोस्तों वहाँ पर हमारा जो RSI या RSI में भी डिवर्जन दिख रहा है। तो टेक्निकल बेस पे देखें तो यहाँ पर रिवर्सल के साइन है, लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है दोस्तों उस हिसाब से लगता नहीं है कि जो है ये यहाँ से आगे उठ पाएगा शेयर। तो देखना होगा कि दोस्तों सरकार की तरफ से किस तरह की ये जो अपनी इसके ऊपर जो अपनी कमिटमेंट आती है, जो अपना कुछ अगर सरकार करती है तो एज ऑफ नाउ सरकार को देखना होगा और किस तरह से हेल्प कर सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया को भी समझना होगा कि देखो इतने साल से तुम काम कर रहे हो, तुम इतने मतलब तुम ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ही सस्ता बेच रहे हो, सब कुछ तुम्हारे प्राइस सबके बराबर है, लेकिन उसके बाद भी तुम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आखिर दिक्कत कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ऐसे तो कंपनियां यार दोस्तों का बिजनेस करेंगी, सरकार को चूना लगाएगी और चले जाएंगी, तो ये टैक्स पेयर का पैसा है, तो अब समझने वाली बात होगी। अब देखो सरकार इसको किस तरह से हेल्प करती है। तो ये था दोस्तों इस जो न्यूज़ थी उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसके बारे में, और आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है आइडिया में, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या व्यू ऑफ पॉइंट है डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए शेयर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय।